नमस्कार दोस्तों। अब तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मन के बीच कांटों का टक्कर चलेगा। जी हां दोस्तों, अब जो होने जा रहा है उसे सुनकर तुम्हारे कानों से खून निकल आएगा। अब क्या बताएं, तुम्हारे ग्रह कुंडली के हिसाब से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन तक खिसका देगा। क्योंकि यह कोई आम चेतावनी नहीं है, यह उस जानी दुश्मनी की कहानी है जो नेवले और सांप के बीच होती है। एक ऐसी टक्कर जो रुकती नहीं, झुकती नहीं, बस तब तक चलती है जब तक कोई एक मिट न जाए। और यही टक्कर अब इंसानों की दुनिया में शुरू हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जोर से लिख दो, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अब सुनो ध्यान से। तुम्हारे जीवन में भी कोई है जो मुस्कुराकर गले मिलता है लेकिन दिल में जहर पाले बैठा है, जो सामने से दोस्ती जताता है और पीछे से तुम्हारी बर्बादी की साजिश रचता है। ये वही है जो तुम्हारे हर अच्छे काम से जलता है, तुम्हारी तरक्की देखकर उसका खून खौल उठता है और अब उसका सब्र खत्म हो चुका है। अब वो सीधा वार करने वाला है। कहानी तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा कब तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया था, या कब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी, या शायद बस यूं ही मुस्कुरा दिए थे उसके सामने। पर उसी पल, उसी मुस्कान ने उसके दिल में तुम्हारे खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। अब वो दुश्मन तुम्हारे बिल्कुल पास है, तुम्हारे घर आता है, तुम्हारे बच्चों के सिर पर हाथ रखता है, तुम्हारे साथ हंसता है, बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बस एक मौके का इंतजार कर रहा है, तुम्हें खत्म करने का। जैसे सांप की नजर नेवले पर होती है, वैसे ही अब तुम्हें भी चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। और अगर गलती से भी तुमने इसे अनदेखा किया तो समझो सब खत्म। अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख चुके हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ऊपर वाले का इशारा है। तुरंत वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी जरूर दबाओ, क्योंकि ऐसी चेतावनी हर किसी को नहीं मिलती। अब तैयार हो जाओ, इस बार दुश्मन पीछे से वार नहीं करेगा, वो तुम्हें सामने से ललकारेगा, सांप और नेवले की तरह, आंखों में आंखें डालकर बोलेगा, अब होगा हिसाब। तुमने सुना होगा, जब नेवला सांप से भिड़ता है तो सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो सांप बचेगा या नेवला, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। और अब तुम्हारे जीवन में वही मोड़ आने वाला है जिसे तुमने कभी नजरअंदाज किया था, जिसे तुमने भूल ही चुके थे, वो अब लौट आया है। लेकिन इस बार वो तुम्हें गले लगाने नहीं, तुम्हें मिटाने आया है। ध्यान रखना, शक्ल वही होगी, बातें भी वैसी ही होंगी, पर नियत अब जहरीली होगी। उसका षड्यंत्र शुरू हो चुका है। तुम्हारी नौकरी से लेकर रिश्तों तक, हर क्षेत्र में वह जहर घोल रहा है। तुम सोचते हो, क्यों अचानक तरक्की रुक गई, क्यों बार बार काम बिगड़ने लगे, क्यों रिश्तेदार मुंह बनाने लगे, क्यों अपनों में दरारें दिखने लगी। यह कोई संयोग नहीं है, यह उस अदृश्य दुश्मन का तंत्र है। वो हर दिन, हर रात तंत्र मंत्र, नजर और शाप का इस्तेमाल कर रहा है। वो तुम्हारी तस्वीरें इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारे नाम का जाप करके तुम्हारे भाग्य को जकड़ रहा है। और वह जानता है अब तुम कमजोर हो चुके हो। लेकिन रुको, इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक है, तुम्हें चेतावनी देना, तुम्हें जगाना, तुम्हें वो शक्ति देना जिससे तुम इस काल सर्प जैसे दुश्मन को कुचल सको। अब ध्यान से सुनो, अगले 21 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे निर्णायक दिन होंगे। या तो तुम संभल जाओगे या फिर उसकी चालों में बुरी तरह फंस जाओगे। अगर इन 21 दिनों में तुमने एक भी गलती कर दी, गुस्से में कोई बात कह दी, तो समझो खेल खत्म।
इसलिए सतर्क रहो, जो बोले वह सुनो, पर अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना अस्पला मत करो। और हां, अगर तुमने अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो तुरंत करो, क्योंकि जितने तुम खतरे में हो उतने ही वो लोग भी जिनके बीच वो दुश्मन घूम रहा है। अब बात करते हैं पहचान की। सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो दोस्त की शक्ल में सामने आने आता है। अगर सच में जानना चाहते हो कि वो सांप कौन है, तो इन 5 संकेतों को ध्यान से समझो। जब भी तुम्हें सफलता मिलती है, वो चुप हो जाता है, ना बधाई देता है, ना मुस्कुराता है। उसके चेहरे पर एक जलन सी होती है। वो तुमसे तभी बात करता है जब उसे जरूरत होती है, वरना तुम्हारे हालचाल से कोई मतलब नहीं। वो दूसरों से तुम्हारे बारे में झूठ फैलाता है, तुम्हारी कमजोरियां उजागर करता है, पर इतनी चालाकी से कि कोई उसे पहचान भी न सके। वो जब घर आता है तो कोई लाल धागा, काला ताबीज या कोई अजीब चीज साथ लाता है जो उसकी नीयत को दर्शाता है। वो तुम्हारे सपनों में डर बनकर आता है। तुम रात को डर के मारे उठ जाते हो, या अजीब अजीब चीजें दिखती हैं, जैसे सांप, झाड़ू, उल्टी दीवारें, टूटी चूड़ियां। अगर इनमें से 3 या उससे ज्यादा संकेत तुम्हारे जीवन में आ चुके हैं तो समझ लो अब युद्ध शुरू हो चुका है। अब फैसला तुम्हें करना है। बैठे रहोगे चुपचाप या बनोगे नेवला जो नाक को भी घसीट कर बाहर निकालता है। याद रखना, अगर दुश्मन जीत गया तो तुम्हारा जीवन उसकी कठपुतली बन जाएगा। और अब सबसे जरूरी बात, अगले हिस्से में मैं बताऊंगा वो उपाय, वो शक्ति, वो रहस्य जो दुश्मन को जड़ से मिटा सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखो। हाथ जोड़कर विनती है, अपने आप को ज्यादा हवा में मत उड़ाओ, जमीन से जुड़ो, यही तुम्हारी रक्षा करेगा। और मित्रों, जान लो, अब तुम्हारे अंदर वो हिम्मत आ चुकी है जो तुम्हारे अधूरे सपनों को पूरा करेगी। बस याद रखना, सोचना अच्छी बात है, पर इतना मत सोचो कि समय ही खत्म हो जाए, क्योंकि जीवन हर रोज नई चुनौती लेकर आता है। अब सामना करो डटकर जाए। इसलिए जितने भी निर्णय हैं, जो भी डिसीजन लेने हैं, मैं यह नहीं कह रहा कि जल्दबाजी में लो, मैं बस इतना कह रहा हूं कि जरा जल्दी लो, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अपने बच्चों को पार्क ले जाओ, लेकिन अगर बच्चा किसी चीज की जिद करे तो हर बार उसकी जिद पूरी मत करो। याद रखो, हर जिद पूरी करने से उसकी आदत बिगड़ सकती है। थोड़ा संभाल कर चलो। और अगर तुम्हारी संतान 20 या 22 साल की हो चुकी है तो उस पर थोड़ी लगाम लगाओ, लेकिन इतनी कसकर भी नहीं कि वो उस बंधन को तोड़ने के लिए छटपटाने लगे। बस समय समय पर उन्हें सही रास्ता दिखाते रहो, समझाते रहो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं। कूलर, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, कुछ भी। तो सुनो, सस्ती चीज के चक्कर में मत पड़ो। याद रखो, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। अच्छी कंपनी का ही सामान लो। अगर ब्रांड में विश्वास है तो ब्रांडेड चीजें ही लो, क्योंकि ब्रांड ब्रांड होता है। और अब सुनो, जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, पैर नहीं छूते, उनके आशीर्वाद नहीं लेते, तो तैयार हो जाओ, आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा। वक्त न तो तुम्हारे पक्ष में रहेगा न हालात। तुम्हें खुद ही तय करना होगा क्या करना है और क्या नहीं। खर्चे बढ़ेंगे, तनाव बढ़ेगा, लेकिन फिक्र नहीं, बस नियंत्रण जरूरी है। अब एक बात गौर से सुनो, अगर घर में मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम करना चाहते हो तो ज्यादा सोचो मत, तुरंत योजना बनाओ और अमल में लाओ। ऐसे आयोजनों से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सुख शांति बनी रहती है। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय क्या होते हैं? उपाय वह होते हैं जो हमारे जीवन से अंधकार हटाते हैं, परेशानियों को मिटाते हैं। कई लोग इन पर विश्वास नहीं करते, पर जो करते हैं उन्हें चमत्कार भी दिखता है। क्या आपको पैसों की समस्या है? तो सुनो, भगवान को भले ही धन की आवश्यकता न हो, लेकिन इस युग में हर इंसान को होती है, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो।
आज के जमाने में ज्ञान से नहीं, धन से महानता तय होती है। पहले कहा जाता था जिसके पास ज्ञान है वही बड़ा है, लेकिन अब जिसके पास पैसा है वही ज्यादा बड़ा है। मित्रों सुनो, कुछ झूठ तुमसे कहे जाएंगे और कुछ सच तुमसे छुपाए जाएंगे। चाहे कान इस हाथ से पकड़ो या उस हाथ से, सच तो यही है कि भरोसा अब सोच समझ कर करो। घर का भेदी लंका ढाए, यह कहावत अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाली है। तुम्हारी वह प्रॉपर्टी जिसके लिए सालों से भाग दौड़ कर रहे थे, वह अब बिकेगी, लेकिन तुम्हारा ही कोई करीबी धोखा देगा। वह अपनी चालाकी से पहले अपना कमीशन निकाल लेगा और यही बनेगा रिश्तों में खटास की असली वजह। क्या तुम तैयार हो इस दर्द के लिए? नहीं तो अभी से सीखो, अपने फैसले खुद लो, अपने सपनों पर ध्यान दो, फालतू बातों में वक्त मत गंवाओ। समस्याएं आएंगी लेकिन समाधान भी मिलेगा, बस हार मत मानो। और हां, तुम किसी धार्मिक यात्रा पर निकल सकते हो अपनी गाड़ी में। रास्ते में किसी ढाबे पर रुककर जो खाना खाओगे उसका स्वाद जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ खाना नहीं होगा, वो अनुभूति होगी। बीमारियां जो हैं परेशान कर रही हैं, एक बार परेशान करें ठीक है, 2 बार करें ठीक है, लेकिन बार बार मौसमी बीमारियां अगर आपको परेशान कर रही हैं तो क्या अब भी आप चुप रहेंगे? किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लीजिए और अपना इलाज जल्द से जल्द करवाइए, क्योंकि मित्रों यदि समय रहते आपने इलाज करवा लिया तो आप खुद को संभाल लेंगे, चीजें फिर से आपके पक्ष में हो जाएंगी। वहीं आपको बता दें, कुछ भी काम हो तो आपको अकेले घर से बाहर नहीं निकलना है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति को साथ लेकर ही जाएं और काम पूरा करके ही लौटें। देखिए, आज के समय में लोगों को लोन लेना बहुत आसान लगने लगा है। लोग सोचते हैं लोन ले लूंगा, बाद में किस्तें भर दूंगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह बाद में आने वाला ब्याज आपकी नींद तक उड़ा देगा? मित्रों, लोग सिर्फ पैसा आते हुए देखते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उसी पैसे को ब्याज समेत 2 गुना तिगुना बनाकर लौटाना पड़ता है। याद रखिए, लालच में देखी गई हर चीज धोखा बन जाती है, लेकिन मेहनत से कमाया हर अनुभव सफलता की सीढ़ी बन जाता है। यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन बहुत गहरी है। अगर आपका मन कुंभ मेले में जाने का है तो जाइए, अभी जाइए, क्योंकि मेला सिर्फ भीड़ नहीं लाता, मेला जीवन में खुशियां और ऊर्जा लेकर आता है। मित्रों, आपको बता दें, इस वक्त एक सकारात्मकता आप पर हावी हो सकती है। आप सोचेंगे कुछ और होगा, पर निकलकर कुछ और ही आएगा। मतलब परिस्थिति वही, लेकिन परिणाम सबके अलग। इसलिए हर निर्णय को 2-3 बार सोचिए, कहीं वो परिणाम आपके लिए सही ना हो। और अगर नहीं है तो स्वीकार मत कीजिए। परमात्मा से शिकायतें मत कीजिए, उनके द्वारा दी गई चीजों में ही अपनापन खोजिए, वही जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आप सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना अपनों को संभालने की। क्यों? क्या आपके सपने नहीं हैं? क्या आप यह नहीं चाहते कि आप अपने मां बाप को गौरवान्वित करें? क्या आप नहीं चाहते कि वह एक दिन गर्व से कहें, यह मेरा बेटा है या यह मेरी बेटी है? राजनीति से जुड़े लोगों को एक सलाह, झूठे वादे मत कीजिए, झूठी उम्मीदें मत दीजिए। किसी को धोखा देना, किसी को भ्रम में रखना, यही अब आपके जीवन में भारी पड़ेगा। राजनीति में लाभ होगा, पर यह बात घर या ऑफिस से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना 4 लोगों में बात फैलेगी और 40 बातें बनेंगी, और वही बातें आपको नीचे गिरा सकती हैं। नकारात्मक लोग, नकारात्मक सोच और नकारात्मक परिस्थितियां, ये तीनों जब इकट्ठा हो जाएं, तो जीवन को रसातल में पहुंचा देते हैं। अगर अब भी समय रहते ना सीखा तो यह सबब बन जाएगा और फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर आप जूते चप्पल की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपके लिए आज एक जबरदस्त डील दिल्ली से मिलने वाली है। शॉपिंग भी कर सकते हैं और नए स्टार्टअप शुरू भी। लेकिन पहले विष्णु भगवान के चरणों में एक घी का दीपक जलाइए
और शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को तेल अर्पित कीजिए। मित्रों, अब तक जिसने भी आपको थोड़ा बहुत भी परेशान किया है, उसका समय खत्म हो चुका है। जिन हाथों ने पाप किए हैं, अब उन्हें सजा मिलेगी और बहुत जल्द वे खुद आपके सामने आकर रोएंगे, क्योंकि उनके बुरे कर्म अब उन्हें चैन से नहीं जीने देंगे। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन स्वर्ग बन जाए, लेकिन कुछ लोग दूसरों की खुशियों से जलते हैं। हाँ, अगर आपने किसी की खुशियों को देखकर जलन की भावना पाली है, तो समझ लीजिए वह जलन आपकी परेशानी बन चुकी है। किसी को रुलाया है, किसी को धोखा दिया है, तो वही चीजें अब आपके जीवन में अशांति का कारण बन रही हैं। याद रखिए, अगर आपने किसी अच्छे इंसान को रुलाया है, तो वह आंसू वापस लौटेंगे और आपको वैसे ही रुलाएंगे। रिश्ते चेहरों से नहीं, स्वभाव से बनते हैं। अगर आपने हाल ही में कोई रिश्ता बनाया है और वही आज आपको दर्द दे रहा है, तो समझिए कि आपको अब संभलने की जरूरत है। कई बार आप सोचते हैं, आखिर हमारे किस्मत में इतना रोना क्यों लिखा है? हमारे कर्म का फल हमें क्यों नहीं मिल रहा? हमारी किस्मत आखिर कब बदलेगी? मित्रों, जब तक आप उन दो लोगों को नहीं पहचानते, जो आपके पीछे दुश्मन बनकर खड़े हैं, तब तक आपकी किस्मत नहीं बदलेगी। क्योंकि जैसे ही आप कोई काम शुरू करते हैं, वह काम गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उनका ध्यान आपके ऊपर आता है, आपकी मेहनत भी डगमगाने लगती है। ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है। अब सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर दिख रही है। आपकी परेशानी देखकर, आपके दुख देखकर स्वयं बागेश्वर बाबा तक रो पड़े हैं और आपके लिए एक पर्चा निकाला है। उस पर्चे में लिखा है, इस राशि के जातक अब अपने जीवन की सबसे बड़ी उलझनों से बाहर निकलने वाले हैं। मैं आज तक बहुत अच्छे कर्म करते आ रहे हैं और जितना आज तक संघर्ष किया, जितना दुख झेले हैं, अब समय आ गया है कि उतनी ही खुशियां जीवन में मिले। क्योंकि इन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे, उन्हें जीने के लिए संघर्ष भी किया है। अब तक जिन्होंने इन्हें रुलाया है, अब उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह फैसला खुद भगवान ने लिया है। सभी देवी देवताओं ने एक मत होकर यह निर्णय लिया है। अब आपकी सारी दुश्मन, हाँ दोस्तों, वही दुश्मन जो आपको तकलीफ देते थे, वे अब सड़कों पर आने वाले हैं और आपके जीवन में अचानक ऐसा चमत्कार होगा कि पूरा जीवन ही खुशियों से रंगीन हो जाएगा। जी हां, एक ऐसा चमत्कार जहां जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तमन्ना आपने की थी। चाहे वो पैसा हो, दौलत, शोहरत हो, या फिर कोई लाइलाज बीमारी से मुक्ति। यह सारी परेशानियां अगले 24 घंटे में, हाँ, अगले 24 घंटे में सभी देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद से जड़ से खत्म होने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों, भगवान का फैसला कभी गलत नहीं होता। हर बुरे इंसान को भगवान इंसाफ देते हैं, बदला लेते हैं, और वो समय अब आ चुका है। अब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, वो भी कई गुना, और आपकी सारी दुश्मन अब सड़क पर भीख मांगते नजर आएंगे। ऐसे लोगों पर दोबारा कभी भरोसा मत करना, भले वो रिश्ता ही क्यों ना हो, क्योंकि रिश्ते के नाम पर ये लोग आपको लूटते आ रहे थे। अगर इन लोगों ने आपके ऊपर कोई बुरा प्रभाव डाला है या किसी बुरी शक्ति का असर अब भी महसूस हो रहा है, तो सावधान हो जाइए। कुछ उपाय जरूरी हैं, वरना जीवन में समस्याओं का अंत नहीं होगा। कई बार बुरी शक्तियों का असर ऐसा होता है कि देवी देवताओं की कृपा के बाद भी जीवन में सुख नहीं मिलता, कोई बदलाव महसूस नहीं होता। तुमसे तभी बात करता है जब उसे जरूरत होती है, वरना तुम्हारे हालचाल से कोई मतलब नहीं। वो दूसरों से तुम्हारे बारे में झूठ फैलाता है, तुम्हारी कमजोरियां उजागर करता है, पर इतनी चालाकी से कि कोई उसे पहचान भी ना सके। वो जब घर आता है तो कोई लाल धागा, काला ताबीज या कोई अजीब चीज साथ लाता है, ये जो उसकी नीयत को दर्शाता है। वो तुम्हारे सपनों में डर बनकर आता है। तुम रात को डर के मारे उठ जाते हो, या अजीब अजीब चीजें दिखती हैं, जैसे सांप,
झाड़ू, उल्टी दीवारें, टूटी चूड़ियां। अगर इनमें से 3 या उससे ज्यादा संकेत तुम्हारे जीवन में आ चुके हैं तो समझ लो अब युद्ध शुरू हो चुका है। अब फैसला तुम्हें करना है, बैठे रहोगे चुपचाप या बनोगे नेवला जो नाक को भी घसीटकर बाहर निकालता है। याद रखना, अगर दुश्मन जीत गया तो तुम्हारा जीवन उसकी कठपुतली बन जाएगा। और अब सबसे जरूरी बात, अगले हिस्से में मैं बताऊंगा वो उपाय, वो शक्ति, वो रहस्य जो दुश्मन को जड़ से मिटा सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखो। हाथ जोड़कर विनती है, अपने आप को ज्यादा हवा में मत उड़ाओ, जमीन से जुड़ो, यही तुम्हारी रक्षा करेगा। और मित्रों, जान लो अब तुम्हारे अंदर वो हिम्मत आ चुकी है जो तुम्हारे अधूरे सपनों को पूरा करेगी। बस याद रखना, सोचना अच्छी बात है, पर इतना मत सोचो कि समय ही खत्म हो जाए, क्योंकि जीवन हर रोज नई चुनौती लेकर आता है। अब सामना करो डटकर जाए। इसलिए जितने भी निर्णय हैं, जो भी डिसीजन लेने हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जल्दबाजी में लो, मैं बस इतना कह रहा हूं कि जरा जल्दी लो, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अपने बच्चों को पार्क ले जाओ, लेकिन अगर बच्चा किसी चीज की जिद करे तो हर बार उसकी जिद पूरी मत करो। याद रखो, हर जिद पूरी करने से उसकी आदत बिगड़ सकती है। थोड़ा संभाल कर चलो। और अगर तुम्हारी संतान 20 या 22 साल की हो चुकी है तो उस पर थोड़ी लगाम लगाओ, लेकिन इतनी कसकर भी नहीं कि वो उस बंधन को तोड़ने के लिए छटपटाने लगे। बस समय समय पर उन सही रास्ता दिखाते रहो, समझाते रहो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं, कूलर, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप ही कुछ भी। तो सुनो, सस्ती चीज के चक्कर में मत पड़ो। याद रखो, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। अच्छी कंपनी का ही सामान लो। अगर ब्रांड में विश्वास है तो ब्रांडेड चीजें ही लो, क्योंकि ब्रांड ब्रांड होता है। और अब सुनो, जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, पैर नहीं छूते, उनके आशीर्वाद नहीं लेते, तो तैयार हो जाओ, आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा। वक्त न तो तुम्हारे पक्ष में रहेगा, न हालात। तुम्हें खुद ही तय करना होगा क्या करना है और क्या नहीं। खर्चे बढ़ेंगे, तनाव बढ़ेगा, लेकिन फिक्र नहीं, बस नियंत्रण जरूरी है। अब एक बात गौर से सुनो, अगर घर में मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम करना चाहते हो तो ज्यादा सोचो मत, तुरंत योजना बनाओ और अमल में लाओ। ऐसे आयोजनों से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सुख शांति बनी रहती है। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय क्या होते हैं? उपाय वह होते हैं जो हमारे जीवन से अंधकार हटाते हैं, परेशानियों को मिटाते हैं। कई लोग इन पर विश्वास नहीं करते, पर जो करते हैं उन्हें चमत्कार भी दिखता है। क्या आपको पैसों की समस्या है? तो सुनो, भगवान को भले ही धन की आवश्यकता न हो, लेकिन इस युग में हर इंसान को होती है, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों न हो। आज के जमाने में ज्ञान से नहीं, धन से महानता तय होती है। पहले कहा जाता था जिसके पास ज्ञान है वही बड़ा है, लेकिन अब जिसके पास पैसा है वही ज्यादा बड़ा है। मित्रों सुनो, कुछ झूठ तुमसे कहे जाएंगे और कुछ सच तुमसे छुपाए जाएंगे। चाहे कान इस हाथ से पकड़ो या उस हाथ से, सच तो यही है कि भरोसा अब सोच समझ कर करो। घर का भेदी लंका ढाए, यह कहावत अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाली है। तुम्हारी वह प्रॉपर्टी जिसके लिए सालों से भाग दौड़ कर रहे थे, वह अब बिकेगी। लेकिन तुम्हारा ही कोई करीबी धोखा देगा, वह अपनी चालाकी से पहले अपना कमीशन निकाल लेगा। और यही बनेगा रिश्तों में खटास की असली वजह। क्या तुम तैयार हो इस दर्द के लिए? नहीं तो अभी से सीखो अपने फैसले खुद लो, अपने सपनों पर ध्यान दो, फालतू बातों में वक्त मत गनवाओ। समस्याएं आएंगी लेकिन समाधान भी मिलेगा, बस हार मत मानो। अगर आप भी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं फिर भी कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो मान लीजिए किसी बुरी शक्ति का असर आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसलिए संभल जाइए।
आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे बुरी शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने के सटीक और अचूक उपाय। अगर आप चाहते हैं समस्याएं खत्म हो, तो सिर्फ एक उपाय से आप समाधान पा सकते हैं। ध्यान दीजिए, बुरी शक्तियों का प्रवेश सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे से होता है, वहीं से उनका आगमन होता है। इसलिए सबसे पहले अपने घर के मेन गेट की सफाई करें, पूजा करें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज का दिन स्वास्थ्य के नजरिए से बहुत अच्छा है, लेकिन कोई छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप सतर्क और सावधान रहें। स्वास्थ्य के मामले में कोई भी जोखिम मत लीजिए। बेटा, ध्यान रखना, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। सावधानी से चलिए, सोच समझकर आगे बढ़िए, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ ही ये आने वाले 24 घंटे आपके लिए बेहद खास हैं। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार, कोई नया कारोबार, तो देर मत कीजिए। आज का समय आपके जीवन की नई शुरुआत बन सकता है। लेकिन एक चेतावनी, पड़ोसियों से कोई भी बहस या कहासुनी मत कीजिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे।